since the beginning. It's always amazing. And this time you've come here with something very interesting. You have a press conference after this. Tell us about that. I've done that before, not press conference. Right now we're doing a press conference as part of I'm the chair of the jury. Right. After we're doing a masterclass. So what makes IFFI extra special for you in this year opening? It's a lot of joy. I notice a lot of the people that come here to see films, you know, the filmmakers, the people aspiring to film. There seems to be a lot of joy, a lot of excitement. So we love your work, but tell us what kind of an impact film festivals like IFFI bring to the table for filmmakers like you? Well, I think they see films from all over the world, small films, big films, and they see, often will hear the struggles that a filmmaker goes through, you know, and how they made the films and how difficult it was. People talk to me in Masoom, I keep telling them it took me 12 years to make that film. So don't give up. Anything in particular that you're looking forward to this year? I saw some really good films as a festive jury, competition jury, but now I'm looking forward to making my next film. So there were reports that your daughter is going to make debut. I know, I heard. Yeah. You should ask her about it. Better go. We'll talk to her. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. आज IFFI में माइकल डगलस शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में सर? अरे माइकल डगलस ने कितनी अच्छी फिल्में बनाई हैं यार, नहीं बनाई है एज एन एक्टर बट प्रोड्यूस की हैं, टेरिफिक फिल्म्स. He deserves it. He really deserves this. Yeah. और इन दिनों जो 8 दिन में मूवी दिखाई गई है, उनमें से फिर खास मूवी कौन सी आपकी एज ए जूरी? मैं यार अब तो कह नहीं सकता क्योंकि जूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है. अगर 8 दिन 16 दिन भी होती फिर भी बहुत अच्छा लगता मुझे, और भी फिल्म देखने को मिलती. सर आपने इतने सालों से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, सो अभी OTT के ज़माने में आपको कैसा लग रहा है सर OTT की ग्रोथ के बारे में? देखो कितना अच्छा लग रहा है यार. मेरे बैंडिट क्वीन में मनोज बाजपेयी इंट्रोड्यूस किए थे, अब कितना काम कर रहे हैं वो, कितना स्टार बन गए. तो OTT ने बहुत एक प्लेटफॉर्म दिया है बहुत नए डायरेक्टर, नए राइटर और नए एक्टर्स को, तो बहुत अच्छा काम किया OTT ने. सर लास्ट एक यार मैं चल रहा हूँ. सर लास्ट वन सर, इन दिनों जानकार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, तो बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की जो डायरेक्टर है बॉलीवुड पे हावी हो रहे हैं, उसके बारे में सर क्या करें? क्योंकि RR, कांतारा, इन जैसे बाहुबली सर वो इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं. बॉम्बे में मुश्किल है देखना कि उनके अपने कल्चर, बॉम्बे की कल्चर है, कांतारा की कल्चर वहाँ की कल्चर है, तो अपने ज़मीन से अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टर, इसलिए ज़रा अच्छा लगता है. सर यहाँ तो कई विलन का मिलन नहीं, बहुत लोगों का मिलन हो जाता है यहाँ तो. ये तो जगह ही है जहाँ पर मिलन होता है, और बड़े अच्छा लग रहा है क्योंकि खैर रज़ा भाई और मैं तो हमेशा हम फिल्में भी साथ में करते हैं, इवेंट में भी साथ में जाते हैं, और गोवा में भी अब साथ में. और गोली भाई रंजीत जी, वो गुलशन, हम सभी की सभी मिले हैं. और देखिए विलन जो होता है ना, जो खलनायक होता है ना, अगर खलनायक ना हो तो फिर नायक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि नायक के नाम के साथ साथ खल जुड़ा है, खल नायक. तो यानी हम लोग भी नायक ही हैं, सिर्फ खल जुड़ा हुआ है बस. सर जैसे आप ऑन कैमरा खलनायक है, लेकिन असल जिंदगी में सब नायक है, सबके जो ऑफ कैमरा जो है सबकी जिंदगी. सर जितनी भी बदमाशियां हैं ना हम कैमरे के सामने कर लेते हैं. उसके बाद जो भी गंदा होता है, जो भी हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, जो सब होता है, वो सब वहाँ निकल जाता है. तो फिर हम लोग क्या होता है, बिल्कुल प्योर हो जाते हैं. जब घर जाता है तो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं. सर और एक बात है कि पहले आप विलन्स होते थे तो लोग आपको रियल जिंदगी में भी नफरत करते थे, उस नज़र से देखते कि आपकी एक्टिंग इस तरह से होती थी. और आजकल ऐसे हो रहा है कि विलन्स को हीरो की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि साउथ इंडियन जो फिल्में बनी है उसमें जो विलन्स होते हैं वो हीरो की तरह दिखाए जाते हैं. देखिए क्या होता है कि अगर हमसे नफरत की जाती थी उस वक्त, दैट मीन्स हम अपने जो हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो काम है, उसमें हम बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारा काम ही है नफरत पैदा करना. तो अगर हम लोग उस वक्त नफरत करते हैं, आज की तारीख में विलन और हीरो में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. देखिए सिनेमा बदल चुका है. यहाँ अब क्या है कि कोई हीरो या विलन या कॉमेडियन नहीं रहा है. अब हर जो एक्टर है वो एक किरदार बन गया है, एक कैरेक्टर बन गया है. तो ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग कैरेक्टर्स. हम भी अभी जो काम करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, फिल्मों में करते हैं, तो वी आर डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स.
And because we are doing different characters today, you can call us character actors. You know, we do our character. So that is no problem. अब बड़ी अफसोस की बात है कि जो विलन का जो परिभाषा थी वो दूर ख़त्म हो चुकी है. बट टाइम्स के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो ये भी बदला है. और बल्कि इसके बारे में रज़ा भाई मुझसे ज़्यादा ही यू नो ही कैन टॉक अबाउट इट. गोवा जो है दुनिया का एक अकेला शहर है या अकेली स्टेट है जहां साल में 365 संडेज हैं, 365 हॉलीडेज हैं. यहाँ आकर लगता है कि हर इंसान जो है वो हॉलीडे मूड में है. शॉपिंग करने वाला हो, दुकानदार हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट का मालिक हो, वो भी हॉलीडे मूड में है. तो गोवा जो है हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा एक हब है जहाँ इंसान एंजॉय करने के लिए आता है, जहाँ इंसान छुट्टी मनाने के लिए आता है. तो ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ 365 हॉलीडेज अ ईयर हर आदमी जो है खुश है, हर आदमी जो है मस्त है. तो ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं. सर आज OTT का ज़माना है, आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में अगर जैसे आपने रोल किए हैं वो ज़्यादा उभर के आते, ज़्यादा लोगों तक पहुँचते आज के ज़माने में? देखिए ऐसा है, ज़माना बदलता है, हमेशा बदलना भी चाहिए. वो OTT हो, वो टेलीविज़न हो, वो सीरियल्स हो, लेकिन बड़े स्क्रीन का जो चार्म है वो उसे कोई छीन नहीं सकता. बड़े स्क्रीन के जो एक्टर्स हैं बड़ी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचते हैं. आजकल जो OTT पर आते हैं या जो टीवी सीरियल्स में आते हैं बहुत जल्दी उनको शोहरत मिलती है, बहुत जल्दी मिल जाती है. हमने जो अचीव किया है उसके पीछे वी बोथ आर वर्किंग सिंस लास्ट 52 ईयर्स. और अगर हम दोनों की फिल्में मिला ली जाएं तो वी हैव डन 1200 फिल्म्स. 1200? हाँ, दोनों की अगर मिला लें 600 ईच. तो इतनी हमारी मेहनत है. मैं ये नहीं कहता कि जो OTT वाले हैं उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे मुकाबले में उनको शोहरत जल्दी मिल गई, उनको रिकग्निशन जल्दी मिल गई. लेकिन शोहरत का मतलब होता है, रिकग्निशन का मतलब होता है, कामयाबी का मतलब होता है कि ऑडियंस जो है आपकी शक्ल के साथ साथ आपको आपके नाम से भी जाते हैं, आपके असली नाम से जाते हैं. अरे फिल्म में जब हम आते हैं तो दिल गार्डन हो जाता है क्योंकि ये सिनेमा का सेलिब्रेशन है, सिनेमा की फेस्टिविटी है. इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि सिनेमा बॉलीवुड का है कि रीजनल लैंग्वेज का है कि फॉरेन का है. सिनेमा से जुड़े हुए लोगों को यहाँ सम्मान दिया जाता है, ऑनर किया जाता है, लुक आफ्टर किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें जो सिनेमा से जुड़ी हुई है, सिनेमा के पीछे हैं, उनके लिए बहुत सारे यहाँ पर मास्टर क्लास सेशंस होते हैं जिससे कि आप सब देखने वालों को उसके बाद जो टेलीविज़न पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर व्यू करते हैं उन्हें और ज़्यादा समझ में आए सिनेमा. तो इफ़ी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा. सर पहले के विलन का विलन हो रहा है गोवा में, सर सभी विलन एक साथ आज गोवा में, कैसे लग रहा है आप सभी को? इन सभी महानुभावों से मैंने सीखा है, इनके काम को देखकर मैंने अपने काम को इम्प्रूव किया है. तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन सब ग्रेट एक्टर्स के साथ में मैं आज यहाँ पर इस सेशन में मौजूद हूँ. खलनायक फिल्मों में तब भी लोग डरते थे, आज भी डरते हैं. सिर्फ उस रोल को प्ले करने वाले कलाकार को सराहते हैं, खलनायकी को नहीं. और खलनायकी को कभी सराहना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी डेंजरस, दैट विल बी रॉन्ग. विलन, बैड मैन, खलनायकी
जिस प्रकार से कलाकार करते हैं उसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। सर आजकल विलन्स के जो रोल है वो कॉमेडियन के ज़्यादा हो गए हैं बहुत से फिल्मों में जब देखे जाते हैं, तो उस चीज़ को किस तरह से देखना चाहिए? समय के साथ साथ राइटिंग बदलती है, फिल्म मेकिंग बदलती है, रोल्स बदलते हैं, रोल करने वाले बदलते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड का कि आज 40 साल से वही मजबूत और भी ज़्यादा मजबूत लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्मों में हूँ खड़ा। सर आपके मुंह से वो आपका एक फेमस डायलॉग बैड है, बैड मैन। Don't see movies. I only see up to the portion of the dubbing which I have to do. And even till today, and even during COVID also, when everybody was at home, I never switched on my TV and all that. You know, for the last 5 years, I have not seen anything. So, any shock nahi hai. I promise you. It's whether good or bad, I don't know. Many people say, yeah, you should know what other actors are doing. So why should I know? But I'm working with another actor, so I know him, na? So why I do appreciate. I've gone to some premieres and all that, and I was actually enjoying working with those very big producers and directors. So experience है life का, तो पर्दे पे क्या देखें? These days also they have a monitor. Filmmaking has changed. I don't go on the monitor, but director says cut it, okay. तो ऐसा होता है। सर अभी जब खलनायक का रोल करते हैं असल जिंदगी में आप सभी एक नायक है, सभी बहुत अच्छे इंसान है, जब पढ़ते हैं देखते हैं ऑफ कैमरा तो उस लाइफ के बारे में क्या लगता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इससे? कुछ नहीं, स्विच ऑफ व्हाइल शूटिंग आल्सो। सपोज दिस इज ballistic scene is there, shot, cut it, फिर आ गया हाँ जी और क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, तो इट यूज्ड टू बी दैट। अदरवाइज कुत्ते कमीने छोड़ दो मुझे, हाथ लगाया तो ये हो जाएगा, भगवान के लिए छोड़ दो, मेरे हाथ फिर काटती थी हाथ छुड़ाने के लिए। वो ऐसी चीज़ें होती थी दैट पार्ट। और जब कैमरा ऑन होता था ओके, बाद में भी स्विच ऑफ। एंड आई टेल इट फ्रंट ऑफ द प्रेस टुडे दैट जो लोग बोलते हैं अब रोल में डूब जाते हैं, अब खड़ा है, तो मैं तो कभी डूबा नहीं। या मज़ा किया है, एक ही दिन में 8 फिल्में, यहाँ पुलिस वाला है, या डाकू है, यहाँ पर गांव वाला है। आई डिड इट। और एक सवाल, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि विलन्स के जो रोल थे वो डायलॉग पे ज़्यादा निर्भर थे, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर वगैरह विलन्स जैसे दिखाई देते हैं। पहले का कल्चर अलग था। इवन द हीरोज वर दे वर सपोज टू लुक चार्मिंग, गुड लुकिंग, एंड कि अगर जा रहा है तो ऐसे देखे लोग ये कौन है। सेम द हीरोइन कि जो लड़की को ऐसे लोग देखे नहीं तो उसमें मतलब वो दम नहीं है। तो दैट इज़, बट टुडेज एक्टर्स दे वर्क वेरी हार्ड, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ मनी इज़ बैकिंग देम, ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज़ बैकिंग देम। तो उसमें क्या काफ़ी फ़ायदा है। बट आई डोंट बिलीव इन कि यू नो, एंड टुडे बिकॉज फिल्मिंग इज़ बिकम वन पिक्चर एट टाइम, ऑल दैट ख़त्म कर देते हैं। हमारे ज़माने में तो 8 हमारे एक्टर सारे बड़े बड़े, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, आई वर्क विद एवरीबॉडी। तो दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू एंजॉय, देयर वाज अ पैशन। बट टुडे देयर इज नो पैशन। यस, बाउंसर्स आर देयर, हाथ में मोबाइल होता है, एंड देयर इज नो दैट लव लॉस्ट। सर फाइनली एक आपका जो आइडेंटिटी ये देखो, वो वाला ये उतने वो रह गए, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस मेक्स मी फील कि आई डोंट हैव टू डू अ फुल फीचर फिल्म। वो इवन दैट इज वन डेज होते थे सर, आप जो विलन्स थे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आई जस्ट यूज्ड टू आज आजकल वो आइडेंटिटी नहीं रही है अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। थैंक यू। गोवा लव्स यू सर, गोवा लव्स यू। आई लव गोवा एंड आई very fond of PFA coming. बहुत सारे
beautiful day, and thank you so much for everybody being here and supporting the festival. So, You will be honored with Satyajit. Well, the festival's ending tomorrow, so we're here at the end of the festival. But I think it's so exciting. It's an international festival that you have 78 countries represented here, you know? And Shailendra says we talk about it a lot. Movies, film, and cinema brings our worlds together very closely. And you have a big history here in India with the movies. You will be on. That's the question for her, not for him. You will be honored with Satyajit Ray. What was your first reaction when you got to know about it? For a reaction, my first reaction to Satyajit Ray Award. Satyajit Ray Award that you're going to be conferred with. I was very, very honored, tremendously. Also, Satyajit Ray was somebody that I knew actually going back university days, studying cinema. So that's a tremendous honor. And when I saw some of the other people that were on it before, I was so happy. And it's exciting. My family can be here. I love India so much. So you also have a masterclass coming. I mean, any message, any advice to all the fans who aspire to follow on your footsteps? Good luck. Of being in Goa for the first time, I think it's your first time, right? This is my first time in southern India, my first time in Goa. I'm having a crash history course, but I'm also enjoying your beautiful beaches. Beaches are incredible. And it's a pleasure to be here and to support this film festival. But the 53rd year, I believe, it's knowing how difficult, 54th year, pardon me. Yeah, right. And it's very hard to make a film festival a big success. So I think it's a good time for that. And the fact that it's an international festival, you're bringing movies from all over the world. You had 78 different countries represented here. Is spectacular. Perfect. So it's very good. And I'm so happy to share this with my son, Dylan. And he also loves India. We were in the north the last 3 times we visited, so it's a pleasure to be down here. Any favorite Indian movie you have? We are working on an Indian film project, yes. Shailendra and I have been working on a film project. It's not ready yet. Working on the script, yes. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you. 2 words.